नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ में तादुया जो। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी प्रतिभा को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर बढ़ाना लक्ष्य है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लोगों को 38 लाख करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए गए हैं। सरकारी मशीनरी द्वारा की जा रही जांच पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य जीरो टॉलरेंस और साक्ष्य आधारित कार्रवाई सुनिश्चित करना है, न कि धारणा पर। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार के हर निर्णय के केंद्र में राष्ट्र प्रथम है। भीषण चक्रवाती तूफान रेमल धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। आज सुबह ये चक्रवाती तूफान में बदल गया और बांग्लादेश के मंगला से करीब 24 किलोमीटर दूर केंद्रित था। रेमाल चक्रवात के भूस्खलन का प्रभाव पूर्वोत्तर में होने का अनुमान है और मौसम विभाग ने 29 मई तक अरुणाचल प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया है। वेस्ट कामेंग, पापुमपारे, ईस्ट कामेंग और पाके केसांग जिले में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है और बिजली चमक सकती है और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए 28 मई की सुबह 8:30 बजे से 29 मई की सुबह 8:30 बजे तक रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम संबंधी विभाग ने अलर्ट में लोगों से अपील की कि इन 4 जिलों के अलावा कुरुंग कुमे, लोअर दिबांग वैली, लोहित, लोंगडिंग, तिराप, चांगलांग, सियोमी और वेस्ट सियांग भी 28 और 29 मई के लिए येलो अलर्ट के लिए अंतर्गत है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने हवलदार हंगपन दादा की 8वीं पुण्यतिथि पर राज्य में अलग अलग जगहों पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बहादुर सैनिक को श्रद्धांजलि दी और कहा कि हंगपन दादा की बहादुरी की विरासत हमारी यादों में हमेशा रहेगी। इस दिन हंगपन दादा ने भारत माता की गरिमा को बनाए रखने के लिए विश्वासघाती आतंकवादियों से लड़ते हुए बहादुरी से अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनकी साहसी लड़ाई हमारे देश के निस्वार्थ सेवा की भावना को दर्शाती है। हंगपन दादा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में कैप्टन के वेंकटरमन, जिन्हें कैप्ट जी के नाम से जाना जाता है, जो 2007 में अपनी स्थापना के बाद से लोहित युवा पुस्तकालय आंदोलन के आजीवन संरक्षक थे, आज चेन्नई में अपने भवन के बच्चों के लिए नियमित योग कक्षा समाप्त करने के कुछ ही समय बाद उनका सुबह निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। आज शाम पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वे 1980 और 90 के दशक की शुरुआत में अरुणाचल में वीकेवी के पूर्व सचिव थे और वीकेवी में लड़के और लड़कियों दोनों के लिए सैन्य बैंड प्रशिक्षण शुरू करने के लिए उत्तरदायित्व थे। अरुणाचल प्रदेश जीरो की आईएफएस कोच रिनिया जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व कर रही है। उनकी उपलब्धि को बहुत गर्व का क्षण बताते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि रीनिया की उपलब्धि हमारे राज्य की महिलाओं द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति का प्रतीक है, जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। श्री खांडू ने श्रीमती रीनिया से जैव विविधता के संरक्षण में अरुणाचल की पहलों को उजागर करने का भी आग्रह किया। दिबांग वैली जिले में जहां ताकिन, जिसे नू बकरिया के नाम से भी जाना जाता है, अक्सर देखी जाती है। ताकिन को पहली बार हाल ही में तवांग जिले के जेमिथांग में देखा गया था। स्थानीय मोनपा भाषा में ताकिन को केमिया के नाम से जाना जाता है। ताकिन का एक समूह तक्संग गांव में देखा गया। जिन स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा, उन्होंने तस्वीरें और वीडियो बनाए जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। श्री लामू द्वारा ली गई ताकिन की एक तस्वीरें साझा करते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने अपने सोशल मीडिया पेज पर कहा कि हाल ही में ताकिन को तक्संग गांव और चामलिंग सो झील के पास देखा जाना प्राकृतिक दुनिया के हमारे विविध आश्चर्यों और संरक्षित करने और उनकी सराहना करने के हमारे कर्तव्यों की मार्मिक याद दिलाता है। लुमला विधायक सेरिंग लामू ने भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में ताकिन देखे जाने की रिपोर्ट पर खुशी व्यक्त की। सिग्नल कोर की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम, जिसे डेयर डेविल्स के नाम से जाना जाता है, हाल ही में ग्याप्तोंग क्षेत्रीय स्टेडियम रूपा में गजराज कोर के सैनिकों के लिए प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की भारी भीड़ देखी गई, जो टीम की मौत को मात देने वाले कर्तव्यों से रोमांचित थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।